ठीक है। उबुंटू के सिस्टम पे अब आप इंस्टॉल कैसे करोगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे जावा यहाँ पे। जैसा कि फर्स्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको पहले तो गूगल ओपन करना है, ठीक है। बस गूगल में आप टाइप कर दो पोहा ऑन उबुंटू। नहीं करना नहीं है, इसको आप कर नहीं सकते हो क्योंकि आपके सिस्टम में उबुंटू नहीं है, ठीक है। ये बस आप एक बार देख लो कि उबुंटू के सिस्टम पे आप इंस्टॉल कैसे करोगे पोहा ऑन उबुंटू। जब आप गूगल पे टाइप करोगे पोहा ऑन उबुंटू तो जो फर्स्ट लिंक आएगा उस लिंक को ओपन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है एक्चुअली ये। सबसे पहला स्टेप है आपका, नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। एक सेकंड मुझे पोहा ऑन उबुंटू। पोहा ऑन उबुंटू पैकेजेस जो सबसे पहला लिंक आएगा, फर्स्ट लिंक, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए वेबसाइट में ओपन हो रही है, अदरवाइज करने के बाद जो पेज ओपन होगा वो कुछ ऐसा होगा अपना, है ना। इसमें तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। इंस्टॉल उबुंटू, देखो इंस्टॉल उबुंटू, ये प्रोसेस हमें फॉलो नहीं करना है क्योंकि उबुंटू ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। उबुंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। जैसे आप विंडो पे काम करते हो या विंडोज 1 या विंडोज 7 पे काम करते हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे उबुंटू भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। सर वो एक सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है बिल्कुल, बट आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी रैम ठीक होनी चाहिए। रैम अगर आप डुअल मोड में करना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेटली 16 GB रैम होनी चाहिए, अगर आप उसमें पोहा यूज करते हो तो, है ना। i5 या i7 प्रोसेसर नहीं, वो तो चल जाएगा, वो तो उस पर एक ही है ना। नहीं सर, दो है। अच्छा, दो है।
ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं आप कोशिश से। आपका जो वर्क स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ऐड ए कोहा कॉम्युनिटी रिपोजिटरी। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। जो मैं आपको टर्मिनल की बात कर रहा था फर्स्ट डे, टर्मिनल कैसे ओपन करोगे, देखो यहाँ एकदम नीचे एक ऑप्शन है शो ऑफ एप्स। ठीक है, एट द लेफ्ट साइड, बॉटम लेफ्ट साइड, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड हियर you need to type terminal। ठीक है, आप इसमें टर्मिनल ओपन करोगे तो टर्मिनल जो ओपन होके आएगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसमें अब आप स्टेप बाय स्टेप कमांड्स को कॉपी करते जाओ। जैसे फर्स्ट कमांड है echo date। ठीक है, इसको कॉपी करो। ठीक, इसमें इसको टर्मिनल पे जाओ आप। टर्मिनल ये है ना, ये आप देखो यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये टॉप बॉटम में एक ऑप्शन है सर्च का। अगर आप खड़े होकर थोड़ा सा देखोगे तो दिख जाएगा, ये टॉप बॉटम पे है इधर एकदम नीचे की साइड पे। ठीक है, सर्च का जैसे विंडोज पे देखते हो ना सर्च का ऑप्शन होता है, कोई भी फाइल सर्च कर सकते हो, सेम वैसे ही उबुंटू पे भी सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बस ओपन करोगे तो टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। आपके जो टर्मिनल ओपन होके आया है, यहाँ पे आपको कमांड स्टेप बाय स्टेप कॉपी करनी है। ठीक है, पेस्ट करो, क्या चीज। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, एक्चुअली जब हम इस कमांड को रन कराते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो लेटेस्ट वर्जन होगा, एकदम लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, वो इंस्टॉल करेगा। बट एकदम लेटेस्ट वर्जन हमें इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, एक दो वर्जन अगर हम लोग प्रीवियस वर्जन वाला इंस्टॉल करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है कि ये जो कमांड है, इसमें देखो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेबल। ठीक है, इस स्टेबल को रिमूव करके इसके प्लेस पे आप जो है 24.11 या फिर 22.11 मीन्स जो भी स्पेसिफिक वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, यू हैव टू मेंशन इट हियर। ओके, इन प्लेस ऑफ स्टेबल वर्ड। तो टर्मिनल पे जाओ, अब यहाँ पे जहां स्टेबल वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रिमूव करो। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, स्टेबल वर्ड लिखा हुआ है, इसको हमने रिमूव किया। स्टेबल वर्ड को रिमूव करोगे आप, और यहां पे आपको देना 24.11 या 22.11 मीन्स जो भी स्पेसिफिक वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो वर्जन यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, मेंशन करने के बाद आप इसको एंटर कर दोगे। अब ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपको एंटर करना है। जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। सर लैपटॉप ये है, लेके कर सकते हैं उसमें उबुंटू है नहीं, पहले उसमें उबुंटू करना पड़ेगा। वो तो चेक वो बेटर होगा ना सर। हाँ? नहीं, हाँ, ये एक्चुअली सूरज जी ने सिस्टम प्रोवाइड किया है, इसमें वो उबुंटू डाल के लाए हुए हैं। उबुंटू का प्रोसेस देखो एकदम सिंपल है, आपको बस पेन ड्राइव लगानी है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए फॉलो करना है बस। सर इसका कुछ मिल जाएगा ना? चलिए, हाँ, बिल्कुल शेयर कर दूंगा मैं। उबुंटू के इंस्टॉलेशन में कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। उबुंटू का केवल आप एक पेन ड्राइव लो या CD DVD लो, उसमें उबुंटू डाल के इंस्टॉल कर लो। ठीक है, डाउनलोड कर लो और उसको जिस सिस्टम पे उबुंटू इंस्टॉल करना है लगा के नेक्स्ट करते जाओ और वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये उबुंटू के आगे का प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें हमने फर्स्ट प्रोग्राम कर दी, फिर से अपने कम्युनिटी वाले पेज पे चलते हैं। ठीक है,
इसमें कमांड लिखी हुई है ये, ठीक है। इसको भी कॉपी करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर, ठीक है। तो ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप आपसे ये कह रहा है अपडेट ubuntu. Now you have to update the ubuntu. Okay? Run these commands. Sudo apt update. Just copy it. Open the terminal and paste it. Sudo apt update. एक स्टेप ये कंप्लीट हुआ। sudo apt after sudo apt update you need to copy this command sudo apt upgrade अपडेट कर दें ना यूट्यूब में and paste it. ये लेक्चर हुआ Now it's asking for do you want to continue, press Y and enter. आपने इसमें पहले कोशिश की इंस्टॉल करने की? एक्चुअली क्या है, इस पे जो इन्होंने पहले से कुछ कोशिश कर रखी थी इंस्टॉलेशन करने की, लेकिन प्रोसेस हुआ नहीं था, इसी वजह से ये एरर दे रहा है। एक बार हम इसको प्रोसेस कंप्लीट करके देख लेते हैं कि हाँ ये कंप्लीट होता है कि नहीं, ठीक है। तो sudo apt update, then sudo apt upgrade. After this, copy this command, sudo apt clean, copy it, go to your terminal and paste it here. Okay. Now you need to install sudo apt install koha command. Okay. Just copy this command, go to your terminal, paste it and enter. Now again it's asking do you want to continue? Yes. Enter. थोड़ा सा टाइम लेगा ये, है ना, क्योंकि सारी चीजें डाउनलोड होंगी देन इंस्टॉल होंगी। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डाउनलोड हो रहा है। After running this command, sudo apt install, you need to follow next step. Just open this file sudo nano etc koha sites.com. Just copy it, go to your terminal and paste it. जब आप इसको ओपन करोगे तो जो एक कोडिंग की फाइल ओपन हो गया है, वो फाइल कुछ ऐसे होगी, ठीक है। उस फाइल में आपको बस एक चेंज करना है, इंट्रा पोर्ट जो 80 है ना, इस पोर्ट को 8080 की जगह 80 की जगह 8080 चेंज करना होगा बस। एक्चुअली इसमें सूरज ने पहले से बहुत सारी R&D कर रखी है,
दैट्स वाई ये फाइल इसमें ओपन नहीं हो रही है, नहीं अदरवाइज मैं आपको बताया था कि कैसे आप उसको इसमें चेंज करोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। सूरज ने शायद खुद से कभी इसमें इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, है ना, देखो ये एरर शो कर रहा है, ये है ना एरर कोड। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस फाइल। मीन्स कहने का मतलब ये है इस फाइल को बस आपको ओपन करना है और जहाँ पे ये इंट्रा कोड 8080 लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपको 8080 करना होगा, ठीक है। इतना चेंज करके और इस फाइल को सेव कर देना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि apt इंस्टॉल MariaDB सर्वर। आप जो है एक MySQL सर्वर इंस्टॉल करोगे, या तो MariaDB इंस्टॉल करोगे या MySQL। ये दो कमांड में से कोई एक कमांड आपको रन करानी है, ठीक है। sudo apt install MySQL server, either you can run this command or you need to run this command, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस एकदम सिंपल है, बस आपको ये 3 कमांड रन करानी है, देन sudo koha create library ये कमांड रन करानी है। तो आपका जो फ्रंट एंड का टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी जो बैक एंड का टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन आपको फिर अपने फ्रंट एंड पे आना है और फ्रंट एंड पे आपको कोहा को वेब इंस्टॉलेशन करनी है इस स्टेप पे, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है नाउ यू कैन विजिट योर कोहा एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट टू कंटिन्यू द कोहा वेब इंस्टॉलर, द यूजर नेम टू लॉग इन विद koha_library and password, you can get the password from this command, okay. You just need to run copy this command and paste on your terminal। तो आपको वहां से पासवर्ड मिलेगा, वो पासवर्ड आप लॉगिन करने के लिए यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद जो वेब इंस्टॉलेशन है उसमें बस आपको नेक्स्ट करना है, तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्योंकि इस सिस्टम में अभी क्या सूरज ने कर रखा है पता नहीं, शायद उसने खुद से इंस्टॉल करने की कोशिश की होगी तो कुछ कोई स्टेप जो है मिस हो गया होगा, इसलिए जो है वो एरर दे रहा है, ठीक है। अभी अगर एरर को हम फाइंड आउट करने में बैठेंगे तो एरर को मतलब वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आप ऑफिशियल जो कोहा कम्युनिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोहा ऑन उबुंटू कोहा कम्युनिटी है ना, वहाँ से जाके आप इसको सारे स्टेप फॉलो करो, देन आप उसको इंस्टॉल करने में मतलब इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे। एक बार इंस्टॉल हो गया, बैकएंड का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, देन वेब इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आपको ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। और उस ब्राउज़र में अगर आपने लोकली इंस्टॉल किया है तो लोकल, अदरवाइज ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि आईपी क्या है आपके सिस्टम की, तो आप आईपी भी देख सकते हो, और उस आईपी के थ्रू अगर एक ही नेटवर्क है पूरे कैंपस में, है ना, एक ही लैन की केबल लगी हुई है, जैसे यहाँ सारी लैन की केबल एक ही है, तो आप उस आईपी एड्रेस के थ्रू अपने कोहा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आईपी देखनी है तो आप ये देखो वायर्ड कनेक्शन में जाओ, वायर्ड सेटिंग, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेटिंग ऑप्शन, यू कैन गेट द आईपी एड्रेस ऑफ योर सिस्टम। ये लोकल आईपी होगी, इसी लोकल आईपी के थ्रू अगर एक ही नेटवर्क है, एक ही लैन की केबल लगी हुई है सभी सिस्टम में, तो आप इस आईपी के थ्रू अपने कोहा सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जब तक आप लोग अपने सिस्टम पे उबुंटू डाल के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगी, है ना। तो एक सिस्टम जिसमें कि कोई डेटा ना हो तो उसको आप पहले उबुंटू इंस्टॉल कर लो। उबुंटू इंस्टॉल करने के बाद फिर आगे का स्टेप होगा कि आप बस कोहा उबुंटू पेज पे जाओ और टर्मिनल ओपन करके जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए चले जाओ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने कोहा पे, जो अभी हम लोगों ने आईपी से की हुई है, उस आईपी के थ्रू आते हैं। .192.197.209:8080, ठीक है। आई हुई उस मेल
से लॉगिन करना। अदरवाइज जिसको मेल नहीं आई हुई है वो आईपी डाल सकते हैं 164.52.197.220:8080। सकते हैं कोहा से, यूजर नेम इज कोहा और पासवर्ड इज koha@123 के इन कैप्स। कोहा यूजर आईडी कोहा और पासवर्ड है koha@123 के इन कैप्स। ठीक है, तो कोहा का जो स्टाफ इंटरफेस है वो ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, koha@123 के इन कैप्स के इन कैपिटल। पूरा टाइम आपको दिया जाएगा, है ना, तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कोहा में जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं वो 12 मॉड्यूल्स माने जाते हैं ना। ऐसा माना जाता है कि कोहा में 12 मॉड्यूल्स हैं। अब 12 मॉड्यूल्स के अपने अपने वर्क हैं, जैसे कि सर्कुलेशन, है ना। सर्कुलेशन जो कि नाम से ही क्लियर है कि सर्कुलेशन मीन्स इशू रिटर्न। इशू रिटर्न से रिलेटेड जो भी वर्क आप करोगे वो सर्कुलेशन मॉड्यूल में जाके करोगे। देन है आपका कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में जो भी वर्क करोगे मीन्स आपकी लाइब्रेरी में जो भी अवेलेबल मटेरियल है, चाहे बुक हो, मैगजीन हो, सीडी हो, डीवीडी हो, थीसिस हो, डिसर्टेशन हो, है ना, किसी भी अवेलेबल मटेरियल का अगर आपको बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आप कैटलॉगिंग में जाते हो। देन आपका है सीरियल्स, जर्नल या मैगजीन्स जिनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, जर्नल्स हो, मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, है ना, जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है उसको अगर आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आप सीरियल मॉड्यूल में जाते हो। ठीक है, एक्विजिशन में जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको बजट क्रिएट करना है, कैसे आपको फंड्स क्रिएट करना है, कैसे आपको करेंसी क्रिएट करनी है, वेंडर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, देन वेंडर के लिए ऑर्डर फॉर्म कैसे जनरेट करना है, और जब वेंडर ऑर्डर लेके आ जाएगा तो उसे हम 1 by 1 इसमें रिसीव कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी हम लोग एक्विजिशन मॉड्यूल में परफॉर्म करेंगे। फिर है आपका रिपोर्ट्स में जाके हम देखेंगे कि जो भी इनपुट देते हो आप, ठीक है, कल को आपसे आउटपुट मांगा जाएगा, आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, बताओ टोटल कितनी बुक्स आपके यहाँ है, कितना इशू रिटर्न होता है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, है ना, कितने ऐसे यूजर है जिन पे फाइन है। तो वो सारी चीजें हम लोग रिपोर्ट मॉड्यूल में जाके डिस्कस करेंगे। देन है आपका टूल्स में जाके डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बल्क में कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, जैसे पेट्रोल मॉड्यूल में जाके डिस्कस करेंगे कि आपको यूजर का अकाउंट 1 by 1 कैसे क्रिएट करना है। वैसे ही हम लोग टूल्स में जाके देखेंगे कि अगर हमारे पास यूजर का डेटा बल्क में है एक्सेल सीट में, तो उस बल्क के यूजर का डेटा जो है उसको हम कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, 1000 यूजर का डेटा आप एट ए टाइम माइग्रेट कर सकते हो। बट इन सभी मॉड्यूल पे वर्क करने से पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना होगा। ठीक है, वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने के लिए आपको चलना होगा कोहा एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना मॉड्यूल ले लेते हैं कोहा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लोग अभी देख लो, नोट डाउन करते रहो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं। देन आपको जो प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाएगा तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड्यूल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोहा एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक पैरामीटर्स। अंडर बेसिक पैरामीटर्स यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर लाइब्रेरीज। ओके, जस्ट क्लिक ऑन लाइब्रेरीज ऑप्शन। यू कैन सी अभी इसमें केवल एक लाइब्रेरी क्रिएट है। ठीक है, कोहा में ये फैसिलिटी होती है कि आप मल्टीपल लाइब्रेरी एक साथ रन कर सकते हो। मल्टीपल लाइब्रेरी एट ए टाइम मीन्स सपोज एक आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी है
और कई सारी आपकी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी है, तो सबकी पॉलिसी अलग अलग है ना। सेंट्रल लाइब्रेरी की पॉलिसी दूसरी है और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी की पॉलिसी दूसरी है। तो आप यहाँ पे जितनी भी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है वो सारी लाइब्रेरी एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नई लाइब्रेरी आपको क्रिएट करनी है तो प्रोसेस क्या है, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन न्यू लाइब्रेरी ऑप्शन, गिव अ लाइब्रेरी कोड एंड नेम, ओनली 2 fields are mandatory here, okay. Suppose library code is SAL, okay, and name is Sikkim Academy Library. Sikkim Academy. हम लोग के पास 8 सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का तो डिफरेंट है ना। ये नहीं सब्जेक्ट वाइज नहीं, यहाँ लाइब्रेरी की बात हो रही है। सब्जेक्ट वाइज कैसे मैनेज करना है वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लाइब्रेरी के लिए कि अगर मल्टीपल लाइब्रेरी है, जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं या जो यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल लाइब्रेरी होती है और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी उनकी अलग अलग होती है ना। तो और उनकी पॉलिसीज अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो लाइब्रेरी कोड, आई हैव गिवन लाइब्रेरी कोड एंड नेम हियर, only these 2 fields are mandatory, other fields are non mandatory. Address 1, address 2, you can skip it here, okay, and click on submit option. अच्छा, आप में से कोई लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा है क्या? अभी आप लोग क्रिएट मत करो, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी क्रिएट हो गई सिक्किम एकेडमी के नाम से, ठीक है, सिक्किम एकेडमी लाइब्रेरी। कभी भी आपको एडिट करना है या डिलीट करना है तो एडिट या डिलीट का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। एडिट या डिलीट में जाके आप इसको एडिट या डिलीट किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर क्रिएटिंग द लाइब्रेरी, नाउ वी नीड टू गो टू क्रिएट द आइटम टाइप्स, ओके। आपने लाइब्रेरी क्रिएट कर ली, अब आपको आइटम टाइप्स बनाने पड़ेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन आइटम टाइप ऑप्शन। आइटम टाइप मीन्स books, magazine, reference book, journals, thesis, dissertation, reports, okay. Means आपकी लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल के टाइप्स अवेलेबल हैं वो आपको वन टाइम यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो if you want to define a new item type here, just click on new item type, okay. Give a code for item type. Suppose I am going to create an item type for reference book, then सर जर्नल्स, मैगजीन ये सब लगा सकते हैं ना आइटम टाइप में? हाँ, जर्नल, मैगजीन, थीसिस, डिसर्टेशन, रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर के लिए भी कर सकते हो, बिल्कुल। आपकी लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो टाइप आपको वन टाइम डिफाइन करना है, ठीक है। सपोज नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट आइटम टाइप फॉर रेफरेंस बुक। सो कोड फॉर रेफरेंस बुक इज REF and description is reference. Reference books. Only these 2 fields are mandatory. जो रेड कलर में है वो फील्ड मैंडेटरी है, अदर फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी। You can skip it here. Okay. Also, you can also select the favicon. It's for display purpose only. Okay. Suppose I am going to select this favicon. Select it and save changes. So आप देखोगे एक न्यू आइटम टाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया रेफरेंस बुक के नाम से, ठीक है। तो दो चीजें अभी तक की हम लोगों ने, एक लाइब्रेरी क्रिएट कर ली और एक आइटम टाइप क्रिएट कर लिया, है ना। नाउ यू नीड टू गो पैट्रन कैटेगरीज, ओके। पैट्रन कैटेगरीज मींस यूजर की कैटेगरी। यू नीड टू डिफाइन द यूजर कैटेगरी है। So to create a new category, user category means student, staff, non-teaching staff, admin staff. Okay, you need to define it here. If you want to define a new category, then just click on new category, give a code. Suppose I am going to create a new category for student. Then in case of student, you can give a code for ST. Okay, define the description,
students. Now you have to select an enrollment period also. Okay, enrollment period means किसी भी स्टूडेंट्स का अगर आज आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आज से कब तक उसका अकाउंट आपके सॉफ्टवेयर में वैलिड रहे, है ना। जैसे अगर मैं यूजी कोर्सेज की बात करूं तो यूजी कोर्सेज मेनली 3 इयर्स के या 4 इयर्स के होते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ यूजी स्टूडेंट यू कैन डिफाइन द एनरोलमेंट पीरियड 48 मंथ और 36 मंथ। ओके, सो enrollment period is 36 months. Okay. Category type, you will to select professional here. Now, अब वहाँ क्या करता है बाय डिफॉल्ट ईमेल भेजता है यूजर्स को, है ना। जब भी कोई यूजर बुक इशू कराएगा तो उसको एक मेल जाएगी, जब भी कोई यूजर बुक रिटर्न करेगा तो उसको एक मेल जाएगी, जैसे ही कोई बुक ड्यू होगी, है ना, तो उसको एक मेल जाती है, ऑटो मेल जाती है, ठीक है। और एडवांस नोटिस, तो आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि कौन कौन सी मेल आपको यूजर को सेंड करनी है, ठीक है। आइटम ड्यू मीन्स जैसे ही कोई बुक ड्यू हो, ड्यू मीन्स सपोज आप 14 डेज के लिए बुक इशू करते हो, तो जैसे ही 14 डेज कंप्लीट होगा उसको एक रिमाइंडर चला जाएगा कि हाँ आपकी बुक ड्यू हो गई है, आप इसे वापस करो, अदरवाइज फाइन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एडवांस नोटिस, सपोज आप 14 डेज के लिए इशू करते हो, आप चाहते हो कि 2 डेज बिफोर उसको एक रिमाइंडर चला जाए कि आपकी बुक आफ्टर 2 डेज ड्यू हो जाएगी, आप इसे रिटर्न करो, अदरवाइज फाइन चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप एडवांस नोटिस का ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। होल्ड फील्ड, वो हमें एक फैसिलिटी होती है कि कोई भी यूजर बुक को रिजर्व कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो उस होल्ड की ईमेल यूजर को जानी है या नहीं जानी है ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। आइटम चेकिंग मीन्स रिटर्न करना, जैसे कोई यूजर बुक रिटर्न करेगा तो उसको एक मेल जाएगी, ठीक है। तो वो मेल आपको भेजनी है कि नहीं आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आइटम चेकआउट, ये मेल भी भेजनी है, इसको भी चेकआउट कर लो। होल्ड रिमाइंडर, किसी बच्चे ने बुक को रिजर्व कर लिया और वो बुक लेने ही नहीं आ रहा है तो उसको रिमाइंड कराना है या नहीं, ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद आप इसे सेव कर दो, तो आप देखोगे एक न्यू कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। इसमें भी वही प्रोसेस है कि एडिट और डिलीट का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है। कभी भी आपको लगता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुई है तो आप एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले से उस कैटेगरी में कोई डेटा ना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक 3 काम किए। पहला लाइब्रेरी क्रिएट कर ली, सेकंड है आइटम टाइप क्रिएट कर लिया, और थर्ड है कि हमने यूजर की कैटेगरी डिफाइन कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका है सर्कुलेशन एंड फाइंड रूल, ठीक। सर्कुलेशन एंड फाइंड रूल पे जाओ आप। अब आपको यहाँ पे फाइंड रूल अप्लाई करना है कि स्टूडेंट को कितनी बुक इशू करोगे, कितने दिनों के लिए, एंड स्टाफ को कितनी बुक इशू करोगे, फॉर हाउ मेनी डेज। सो if you want, first of all you need to define the user category, you need to select the user category here, okay. Patron category, select student. Item type, which item type you want to issue to students? Books, select the books here. Current checkouts allowed, how many books you want to circulate to the student? 3 or 2 or 4 as per your library policy. Okay, suppose you want to issue 2 books, enter 2 here, and for how many days, what will be the loan period? 10 days or 15 days, जो भी आपकी पॉलिसी है वो पॉलिसी की अकॉर्डिंग आप सेट करोगे, ठीक है। देन आफ्टर 10 डेज अगर स्टूडेंट बुक रिटर्न नहीं करता है तो व्हाट विल बी द फाइन अमाउंट? 2 rupees, 3 rupees, and fine charging interval is 1. It means फाइन जो है वो 2 रुपीज पर डे के हिसाब से काउंट होगा। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे आप 2 लिखते हो तो इसका मीन्स ये होगा कि 2 रुपीज एवरी 2 डेज पे काउंट होगा, ठीक है। आपने ये चेंज किया, देन आप थोड़ा सा और कराओगे। इसमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप ओवर ड्यू फाइन कैप भी डिफाइन कर सकते हो। फाइन कैपिंग मीन्स सपोज कई बार क्या होता है कि जो बुक की कॉस्ट है वो
500 रुपीज़ है, बट स्टूडेंट पे फाइन इंक्रीज होते होते 1000 रुपीज़ अप्लाई हो गया है ना। तो स्टूडेंट आके आपसे आर्ग्यू करने लगते हैं कि मैम 500 की बुक है, आप मुझसे 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो आप कैपिंग कर सकते हो कि मैक्सिमम कितना फाइन चार्ज हो स्टूडेंट से, 200 या 300। जो वैल्यू यहाँ पे आप एंटर कर दोगे फाइन कैप अमाउंट में, है ना, उतना ही फाइन कैलकुलेट होगा, उससे ज़्यादा फाइन कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। या कैप फाइन एट रिप्लेसमेंट प्राइस मीन्स आप चाहते हो कि जो बुक की कॉस्ट है केवल उतना ही फाइन कैलकुलेट हो, उससे ज़्यादा फाइन कैलकुलेट ही ना हो स्टूडेंट पे, तो कैपिंग प्राइस वाइज भी कैपिंग कर सकते हो आप, ठीक है। प्राइस वाइज कैपिंग कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर लो तो प्राइस वाइज कैपिंग भी यहाँ पे हो जाएगी। री इशू, आप अगर आपके यहाँ री इशू का कॉन्सेप्ट है तो री इशू कितनी बार री इशू करोगे वो भी आपको यहाँ डिफाइन करना है, 1 टाइम या 2 टाइम्स, ठीक है। सपोज 2 टाइम्स, सेलेक्ट 2 एंड फॉर हाउ मेनी डेज यू वांट टू री इशू, सेम डे फॉर 10 डेज, ओके। इतना चेंज करने के बाद आप इसे सेव पे क्लिक करो। तो आप यहाँ पे देखोगे आपने स्टूडेंट कैटेगरी पे बुक आइटम टाइप पे रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये जो डिफॉल्ट रूल लगा हुआ है ऑल, ये हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो आप देखोगे स्टूडेंट कैटेगरी पे बुक आइटम टाइप पे हमने रूल अप्लाई किया कि स्टूडेंट्स को हम 2 बुक्स इशू करेंगे फॉर 10 डेज, ओके। एंड आफ्टर 10 डेज अगर वो वापस नहीं करता है तो उस पर 2 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन कैलकुलेट होगा, ठीक है। एक कैटेगरी पे रूल आपने अप्लाई कर दिया, सेकंड कैटेगरी पे भी रूल अप्लाई करना है तो प्रोसेस सेम है, आपको यहाँ फिर से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लाइब्रेरी स्टाफ, देन बुक्स, हाउ मेनी बुक्स यू वांट टू इशू, 2 और 3, फॉर 15 डेज। एंड आगे का प्रोसेस सेम है, अगर फाइन वगैरह कुछ है तो फाइन भी आप लगा सकते हो, अदरवाइज सेव कर दो इसे। तो 2 कैटेगरी पे आपने रूल अप्लाई कर दिया, ठीक। देखो यहाँ पे किसी ने रेफरेंस बुक बनाया हुआ है, रेफरेंस बुक यूजर की कैटेगरी नहीं होती है, रेफरेंस बुक आइटम टाइप होता है, ठीक है। तो जिसने भी बनाया है ये यहाँ पे थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर ली, रेफरेंस बुक आइटम टाइप नहीं हो, यूजर की कैटेगरी नहीं होगी। यूजर की कैटेगरी या तो स्टूडेंट होगा, स्टाफ हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है ना, लेकिन रेफरेंस बुक यहाँ पे नहीं होगा। रेफरेंस बुक आइटम टाइप होता है बेसिकली, है ना, ये बुक का टाइप है, यूजर की कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हमने क्रिएट की थी, दोनों कैटेगरी पे रूल अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली पोहा एडमिनिस्ट्रेशन में हमने 4 काम किए। फर्स्ट हमने लाइब्रेरी क्रिएट की, ओके, देन आइटम टाइप क्रिएट किया, देन यूजर की कैटेगरी डिफाइन की, एंड देन हमने उन पर सर्कुलेशन एंड फाइन रूल पे जाके रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी कि एक लाइब्रेरी को रन करने के लिए जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड थी वो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम अपने मॉड्यूल्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार होम पे आते हैं, यहाँ जाके आप इसको डेली यूज करोगे, ठीक है, और सबसे इजी है ये। तो नेक्स्ट मॉड्यूल ले लेते हैं पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स में गए, पैट्रॉन्स में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू पैट्रॉन, ठीक है। आपको बस न्यू पैट्रॉन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप न्यू पैट्रॉन पे क्लिक करोगे तो जितनी कैटेगरी आपने वहां पे डिफाइन की होगी पोहा एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये आपको डिफाइन करना है कि जो यूजर आपके सामने लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेने के लिए खड़ा हुआ है वो किस कैटेगरी में है, ठीक है। सपोज कोई स्टूडेंट आया कि मैम मुझे लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेनी है, ठीक है, आपके डेस्क के फ्रंट में वो खड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो कोई ना कोई फॉर्म के साथ आया होगा, ठीक है, उसकी डिटेल होगी उस फॉर्म में, तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, स्टूडेंट है या स्टाफ है कोई, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे, अगर स्टाफ है तो स्टाफ सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट करना होगा आपको। जैसे ही आप स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो ये बेसिक डिटेल, ये फॉर्म वाली फील्ड्स ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है सबसे पहले ऑप्शन,
मिस्टर, मिस, एमएस, डॉक्टर, है ना। अगर आपको सपोज एक अकाउंट बनाना है जो स्टूडेंट का है, मिस्टर सेलेक्ट किया। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, जो फील्ड्स रेड कलर में है केवल वही मैंडेटरी है, अदर फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो सरनेम लिया यहाँ पे, फर्स्ट नेम, ओके। एड्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो फिल करोगे, अगर नहीं है तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, हाँ। प्राइमरी ईमेल में एक ईमेल आईडी आप जरूर यहाँ पे पुट करो, क्योंकि इसी मेल आईडी पे यूजर को मेल जाएगी। ठीक है, ठीक, ईमेल आईडी फिल कर दिया। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इसकी भी है। कार्ड नंबर, कार्ड नंबर इज द मैंडेटरी फील्ड। कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और कार्ड नंबर मस्ट बी यूनिक। ठीक है, होता क्या है कि एक नाम के कई लोग हो सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, है ना, कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रोल नंबर होगा, उनका जो इनरोलमेंट नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यूनिक होगा। तो आपको कोई ऐसा नंबर देना है यहाँ पे स्टूडेंट के केस में जो यूनिक हो। ठीक है, यू कैन पुट द कार्ड नंबर है यूनिक कार्ड नंबर। वो आप रोल नंबर ले सकते हो, इनरोलमेंट नंबर ले सकते हो, या फिर स्टाफ के केस में एम्प्लॉय आईडी, अगर कोई एम्प्लॉय आईडी होती है तो एम्प्लॉय आईडी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, LS001 शॉर्ट 1 एंड शॉर्ट 2 ये दो फील्ड्स हैं जो वैकेंट दी जाती हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट का कोर्स नेम मेंशन कर सकते हो या सेशन मेंशन कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट कर रहा हो, अगर वो बीटेक स्टूडेंट है या फिर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यस, इसका बेनिफिट क्या होगा कि कल को अगर आपसे कोर्स वाइज लिस्ट मांगी जाती है कि CS के कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक ड्यू है या जिन पे फाइन है, तो बहुत इजीली आप रिपोर्ट निकाल के दे सकते हो। ठीक है, देखो जब भी आप किसी का भी रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट का या बुक का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो आपको डेटा यूनिफॉर्म रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर आपकी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आ पाएगी। यूनिफॉर्म इन द सेंस, जैसे यहाँ पे मैं CS लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सभी लोग जो आपके जो अदर कोलीग हैं, जो आपके स्टाफ में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी को कोर्स में यहाँ पे CS ही लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने CS लिख दिया, किसी ने कंप्यूटर साइंस लिख दिया, तो जब भी आप रिपोर्ट निकालोगे तो वो प्रॉपर नहीं होगी, है ना। तो आपको चाहे आप बुक का रिकॉर्ड क्रिएट करो या मेंबर का रिकॉर्ड क्रिएट करो, डेटा यूनिफॉर्म रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डेटा को यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए। ठीक, CS मेंशन किया, और शॉर्ट 2 में आप सेशन मेंशन कर सकते हो 20252 2028। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट ऑटोमेटिकली आज की डेट पिक करेगा, एंड फॉर एक्सपायरी डेट यू कैन लीव ब्लैंक फॉर ऑटो कैलकुलेशन। अगर इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये ऑटो कैलकुलेट करेगा, और ऑटो कैलकुलेट किस बेस पे करेगा? आपको ध्यान होगा जब हम पेट्रोल कैटेगरी क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे हमने एनरोलमेंट पीरियड डिफाइन किया था। ठीक है, एनरोलमेंट पीरियड में जो भी आपने 36 मंथ या 48 मंथ अगर यहाँ पे डाला है तो ऑटोमेटिकली आज से 36 मंथ बाद इसकी एक्सपायरी डेट सिस्टम असाइन कर देगा, अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ते हो तो। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया। यूजर नेम पासवर्ड, अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर यूजर OPAC से लॉगिन करके अपने अकाउंट की डिटेल वगैरह चेक कर सके, तो आप इसको यूजर ID पासवर्ड दो, अदरवाइज ID पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक यूजर ID पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड poha@123। Okay, now just click on save option. Card number already in use. It's showing that card number already in use means जो कार्ड नंबर अभी आपने यूज किया है वो कार्ड नंबर पहले से कोई यूजर यूज कर रहा है ना, तो आपको कार्ड नंबर चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कार्ड नंबर मस्ट बी यूनिक। ठीक है, इसको मैंने 2 किया,
LS002 ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस यूजर का अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू अपलोड द फोटोग्राफ ऑफ दिस यूजर, जस्ट क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, सेलेक्ट द पासपोर्ट साइज फोटो, ब्राउज फ्रॉम हियर एंड अपलोड इट। तो फोटो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी यूजर है, चाहे वो स्टाफ हो या स्टूडेंट हो या एडमिन स्टाफ हो या डायरेक्टर का अकाउंट क्रिएट कर हो, सभी का अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइब्रेरी स्टाफ है, आपका कोलीग है जिसका आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको एक स्टेप और आगे जाना होगा, ठीक है। क्योंकि जो लाइब्रेरी स्टाफ है उसको पोहा के मॉड्यूल पे काम करना होगा, है ना। तो आपको उसे परमिशन देनी होगी कि वो कौन कौन से मॉड्यूल पे काम कर सकता है, अगर कोई आपका कोलीग है तो बट ये आप स्टूडेंट या स्टाफ के केस में नहीं करोगे, ओनली एंड ओनली लाइब्रेरी स्टाफ के केस में करोगे। सपोज कोई आपका कोलीग है जो कैटलॉगिंग करना चाह रहा है या जो यूजर की एंट्री करना चाह रहा है, तो आपको उसे परमिशन देनी होगी कि वो कौन कौन से मॉड्यूल पे काम कर सके, ठीक है। तो परमिशन देने के लिए आप क्या करोगे, मोर में जाओगे, सेट परमिशन पे जाओगे एंड फ्रॉम हियर यू कैन गिव द परमिशन टू पर्टिकुलर यूजर। नाउ यू कैन सी एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरियन फंक्शन सुपर लाइब्रेरियन, फर्स्ट ऑप्शन इज, ठीक है। सुपर लाइब्रेरियन मीन्स अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको किसी और ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरियन फंक्शन सुपर लाइब्रेरियन। बट अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर यूजर सुपर लाइब्रेरियन नहीं, हमें इसको कोई और परमिशन देनी है, सपोज आई वांट टू गिव द परमिशन फॉर सर्कुलेशन ओनली, चेकआउट एंड चेक इन आइटम्स, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड, और अगर आप सुपर लाइब्रेरियन की परमिशन नहीं देते हो तो आपको इस ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना होगा, इट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ लॉगिन, ओके। अब सपोज इस यूजर को हमने सिर्फ एक परमिशन दी सर्कुलेशन की, ठीक है, चेक इन चेकआउट का। इतना करने के बाद आप इसे सेव कर दो। अब सेव करने के बाद मैं एडमिन अकाउंट से यहाँ लॉग आउट करता हूँ और जो अकाउंट अभी क्रिएट किया है उससे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। यूजर नेम इज विजय एंड पासवर्ड इज poha@123, ठीक है। तो अब आप देखोगे इस पर्टिकुलर यूजर ने जब लॉगिन किया तो जितने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल थे वो हाइड हो गए, केवल जो वर्किंग का मॉड्यूल विजुअल है वो है सर्कुलेशन, ठीक है। ना तो इसमें पोहा एडमिनिस्ट्रेशन है, ना टूल्स है, रिपोर्ट्स है, ना ही कैटलॉगिंग है। बाकी जो मॉड्यूल एडवांस सर्च है, आइटम सर्च है, सब दिख रहे हैं, केवल सर्चिंग पर्पस से यूज होंगे, ठीक है। इनका और कोई यूज नहीं है। जो वर्किंग का मॉड्यूल विजुअल है वो केवल है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जाके आप बस इशू रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी यूजर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और अगर वो अकाउंट लाइब्रेरी स्टाफ से बिलोंग करता है तो आप उसको परमिशन भी ऐसे दे सकते हो। ठीक है, ये अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया। अब अगर जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसे सर्च करना है, यहाँ पे यूजर का कार्ड नंबर या नेम डाल दो, LS002। नेम डालोगे तो एक नेम में जितने लोग होंगे वो सभी पूरी लिस्ट आ जाएगी। बट अगर आप यहाँ कार्ड नंबर डालोगे, चूंकि कार्ड नंबर यूनिक है, तो जिस यूजर का कार्ड नंबर आपने डाला है किसी सिर्फ उसी का अकाउंट ओपन होके आएगा। ठीक है, ये अकाउंट ओपन होके आ गया। अब इसमें एडिट का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है। कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है, कुछ हटाना है तो आप एडिट कर सकते हो, या अकाउंट डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो, मोर में जाके डिलीट। ठीक है, तो ऐसे आप एक पर्टिकुलर यूजर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब आपको वर्क है कि एक बार जो पोहा एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिस्कस किया वो, देन पेट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, इस पे अब आप प्रैक्टिस करके देखो कि हाँ कितना कैश कर पा रहे हो आप। ठीक है, अपने अपने सिस्टम पे लॉगिन कर लो और उस पर वर्क करो।